देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत उत्तर प्रदेश में होने वाले अगले साल विधानसभा चुनाव से। अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव को लेकर तमाम तरह की तैयारियां जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी तरफ से की जा रही है। लेकिन आपको बता दूं कि अगले साल जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इस चुनाव में बीजेपी की हार ही समझिए, क्योंकि आपको आज आंकड़े दिखाऊंगा कि क्यों आखिरकार बीजेपी उत्तर प्रदेश चुनाव में हार का सामना कर सकती है। इतना ही नहीं, आने वाले लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को बहुत तगड़ा झटका लग रहा है। जो मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूं, आंकड़े बताता हूं, उसके जरिए आप समझिए कि आखिरकार क्या स्थिति बीजेपी की हो रही है। दरअसल कल पंजाब के स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई, बम्पर जीत हुई। 7 नगर निगम में से 4 नगर निगम में बीजेपी खाता भी नहीं खोल सकी। आप ये देखिए कि 7 नगर निगम है और 7 नगर निगम में 4 नगर निगम में बीजेपी खाता ही नहीं खोल सकी। इतनी खराब स्थिति बीजेपी की होती जा रही है। आपको और बताता हूं, देखिए 16 सदस्य जो हैं वो केवल जीत सके हैं और इसका सबसे बड़ा असर क्यों हुआ है? इसका सबसे बड़ा असर देखने को मिल रहा है किसान आंदोलन। हमारे देश में बीते कई समय से किसान आंदोलन चल रहा है। कई महीने किसान आंदोलन को हो चुके हैं और किसानों की नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। जनता की नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिल रही है और ये नाराजगी चुनाव के समय देखी जाती है और स्थिति आज ये है। मैंने आपको बताया कि पंजाब निकाय चुनाव में बीजेपी की जो स्थिति है वही उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में होने वाली है, क्योंकि अब बीजेपी बुरी तरह से घिर चुकी है। बीजेपी कई मामलों में घिर चुकी है, कई मुद्दों पर घिर चुकी है और सबसे पहला जो मुद्दा है वो है किसान आंदोलन। किसान आंदोलन की वजह से ना सिर्फ किसान परेशान है बल्कि आम जनता, आम लोग भी परेशान है, क्योंकि किसान सड़क पर बैठे हुए हैं। लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई कई घंटे लोगों को सड़कों पर ही बिताना पड़ रहा है। तो स्थिति इस कदर है कि ना सरकार पीछे हटती है और ना किसान अपना फैसला बदलने को तैयार है। आपको बता दें कि किसान आंदोलन का मुद्दा अब बीजेपी के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। सबसे बड़ी बात जो ये है कि बीजेपी ने जो हट कर रखी है, जो फैसला बीजेपी ने लिया है कि वो इस कानून में बदलाव नहीं करेंगे, इनकी यही बात, यही चीजें इन बीजेपी के लिए मुश्किलों का सामना बन सकती हैं। मुश्किलों का सामना आने वाले चुनाव में उनको करना पड़ सकता है। लेकिन देखने वाली बात यह रहेगी कि क्या चुनाव से पहले बीजेपी इस मुद्दों को, ये जो मुद्दे हैं, इनको सुलझा पाती है या नहीं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश राजनीतिक लिहाज से अपने आप में बहुत अहमियत रखता है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल 403 सीटें हैं और लोकसभा की 80 सीटें हैं। और इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समीकरण की बात करूं तो उत्तर प्रदेश का जो राजनीतिक समीकरण है वो ये बताता है कि जो दिल्ली की सत्ता है वो उत्तर प्रदेश से होते हुए जाती है। यानी कि उत्तर प्रदेश कितना अपने आप में चुनावी हिसाब से मायने रखता है, ये बात आप समझिए। ये कहा जाता है कि जिसने उत्तर प्रदेश पर फतह हासिल कर ली, जिसने उत्तर प्रदेश की सत्ता पर अपना सत्ता पर काबिज हो गया, जो राजनीतिक पार्टी काबिज हो गई, उसको दिल्ली तक आने के लिए मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी उत्तर प्रदेश को में जो चुनाव है इसको ध्यान में रखते हुए राजनीतिक पार्टियां तैयारियां कर रही हैं। उनकी नजर एक तरफ उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तरफ भी है तो लोकसभा चुनाव की तरफ भी है। यानी कि उत्तर प्रदेश में एंट्री की है आम आदमी पार्टी ने। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इसमें एंट्री की गई है और जो राजनीतिक पार्टी है उनके द्वारा। तो सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर नजर आती है कि सभी पार्टियां एक तीर से 2 निशाने लगाती हुई नजर आ रही हैं। एक तो उत्तर प्रदेश में और दूसरा लोकसभा चुनाव में। और यहाँ पर वोटर्स को अपने साथ करती जा रही हैं। यानी कि वोटर्स का एक बहुत बड़ा समूह राजनीतिक पार्टियां अपने साथ जोड़ रही हैं। वोट बैंक की मैं यहाँ पर बात कर लेता हूं तो वोट बैंक किस पार्टी का घट रहा है,
किस पार्टी को नुकसान हो रहा है, अब आप ये समझिए। देखिए, जो देश में मुद्दा इस वक्त चल रहा है और जिस तरह से मुद्दों की वजह से बीजेपी घिरी हुई है, तो बीजेपी का जो ग्राफ है वो वोटर्स के हिसाब से धीरे धीरे कम होता जो हुआ जा रहा है। कम होता हुआ इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि जनता का रुख बीजेपी की तरफ कम हो रहा है। जनता अब बीजेपी को उतना पसंद नहीं कर रही है जितना 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था उस वक्त किया गया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में पूरे देश में मोदी मोदी की लहर थी, पूरे देश की जनता मोदी सरकार के साथ खड़ी थी, पीएम मोदी के साथ खड़ी थी। लेकिन आज वही जनता पीएम मोदी से नाराज है। आज स्थिति जो ये बताती है कि ये जो आंदोलन है, किसान आंदोलन हो गया और बेरोजगारी का जो मुद्दा हो गया, जिस तरह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था गिर रही है, ये मुद्दा हो गया। ऐसे तमाम जो मुद्दे हैं, जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है, ये सारे मुद्दे बीजेपी के लिए परेशानी का सबक बनती जा रही हैं। इससे ये देखने को मिलता है कि अगर नगर निगम के जो चुनाव हुए हैं उसमें से अगर 7 में से 4 सीटों पर आना कांग्रेस का, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 4 सीटें, जहां पहले कांग्रेस पार्टी एक सीट भी हासिल नहीं कर पाती थी, आज वही कांग्रेस 7 में से 4 सीटें लेकर आई है। इसका मतलब जो जनता है, जो किसान है, जो युवा है, उन लोगों का जो रुख है अब वो बदल रहा है। यानी कि हवा अब उल्टी दिशा की ओर चल रही है। जहां पहले हवा का जो रुख था वो मोदी सरकार की तरफ था, पीएम मोदी की तरफ था, वही हवा का रुख अब बदलकर कांग्रेस की तरफ हो गया है। फायदा कांग्रेस पार्टी को हो रहा है और ये बात कांग्रेस पार्टी के लिए बेहद ही अच्छी बात है। और इसी को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, इन दोनों ने रणनीतियां बनाना शुरू कर दिया है। चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये दोनों ही नेता काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की कमान अगर प्रियंका गांधी ने संभाली है तो अन्य जो देश के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसकी कमान राहुल गांधी ने संभाली है। कांग्रेस पार्टी के ये 2 कद्दावर जो नेता हैं, ये गांधी परिवार के दोनों सदस्य जो हैं, इन्होंने जो मोर्चा संभाला है, इससे साफ नजर आता है कि ये जनता को अपनी तरफ करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हिंदुओं की मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ तो प्रियंका गांधी हिंदू ब्राह्मण वोटर जो हैं उनको लुभाने में लगी हैं। प्रियंका गांधी आसानी से जानती हैं कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण जो वोट हैं उनके बहुत ज्यादा संख्या है ब्राह्मण वोटरों की। ब्राह्मण वोटर्स को अगर लुभाना है, ब्राह्मण वोटरों को अपनी तरफ करना है, तो इसके लिए प्रियंका गांधी की जो कोशिशें हैं वो लगातार ये रही हैं और ये देखने को भी मिल रहा है कि वो हर तरह का तरीका अपना रही हैं ताकि उनके साथ वोटर्स की संख्या जुड़ती जाए। उत्तर प्रदेश की स्थिति को देखते हुए ही प्रियंका गांधी जो कमान संभाल रही हैं, वो अब उत्तर प्रदेश में कुछ नेताओं के कंधों पर भी जिम्मेदारियां दे रही हैं ताकि वो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पार्टी प्रचार प्रसार कर सके। उत्तर प्रदेश में स्थिति जो है वो ये बताती है कि हवा का जो रुख है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। और मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि पंजाब स्थानीय जो निकाय चुनाव में इसके तर्ज पर अगर मैं बात करता हूँ तो इसके तर्ज पर बात ये होती है कि विधानसभा का जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, ना सिर्फ उसमें हार हो रही है बीजेपी की, बल्कि लोकसभा चुनाव में भी झटका लग रहा है। मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं बीजेपी की और बीजेपी पीछे हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। लोकसभा चुनाव में मैं बात करता हूं तो लोकसभा चुनाव का बहुत बड़ा चुनाव होता है। पूरा देश का जो सबसे बड़ा चुनाव लोकसभा चुनाव होता है और लोकसभा चुनाव में अगर बीजेपी की सरकार गिर जाती है तो बहुत बड़ी मुश्किलें जो है वो बीजेपी के लिए खड़ी हो सकती हैं। तो फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।